करने को कहा, जिसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने मिलकर जर्मनी से हर चीज खरीदना बंद कर दिया। यहूदी प्रोफेसर जर्मन यूनिवर्सिटी से रिजाइन करने लगे। इवन जर्मनी के यहूदी अपनी जर्मन सिटीजनशिप भी छोड़ने लगे। इन्हीं यहूदियों में उस वक्त के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, जिन्होंने इसी बॉयकॉट की वजह से अपनी जर्मन सिटीजनशिप और यूनिवर्सिटी छोड़ दी। नाउ इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर उमर बरगोती ने आज से एग्जैक्ट 20 साल पहले 2005 में इजराइल को बॉयकॉट करने की एक ग्लोबल कैंपेन शुरू की, BDS, और पूरी दुनिया के लोगों से अपील की कि वो इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ उनके सारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें। To boycott their company, to force their company to abandon illegal projects in Israel. लेकिन ये बॉयकॉट सिर्फ इजराइल के कंपनीज के खिलाफ था। अमेरिकन कंपनीज जैसे कोका कोला, पेप्सी, KFC इनके खिलाफ नहीं था। BDS के बनने के बाद अगर सच में देखा जाए, इसका दुनिया पर इतना बड़ा कोई असर था नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे बिल्कुल भूल चुके थे। लेकिन अचानक आज से 2 साल पहले एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हुई। इजराइल की फौज गजा में इंटर हुई और हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने लगी। इस जंग में इजराइल अकेला नहीं, बल्कि उसके पास सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट थी, जिसने इजराइल को वेपन्स के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। और इस बात का तो ऑफ कोर्स सबको पता था कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना है, क्योंकि Because everybody knows the United States is a friend of Israel. लेकिन इजराइल के हमले के सिर्फ 6 दिन बाद एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। अचानक एक दिन इंस्टाग्राम पर अमेरिका की एक कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने इजराइल में ये ऐलान किया कि इजराइल के फौज के हजारों सोल्जर्स को हम फ्री में खाना देंगे, और हर फौजी को इजराइल के मैकडॉनल्ड्स में बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसी तरह अमेरिका की कुछ बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया, जैसे कि बर्गर किंग्स, स्टारबक्स। अब जब दुनिया के मुसलमानों और सोशल एक्टिविस्ट ने यह देखा कि इजराइल की फौज मैकडॉनल्ड्स के फ्री बर्गर खाकर मासूम फलस्तीनी बच्चों की जान लेती है, और ऐसा करने के लिए उसे पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल है। I love Israel. I love Israel. और इवन मुसलमान लीडर्स भी इजराइल के इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब जब और कोई रास्ता नहीं था, तो लोगों